देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं रांची में रहता हूँ। मैं यहीं पर रहकर नौकरी करता हूँ। ये घटना उस समय की है जिसमें मेरी जान जाते जाते बची थी। रांची के पठारों के जंगलों में हम 3 दोस्त जंगली जानवर देखने गए थे। वहां पर मुझे जानवर तो ज़्यादा नहीं दिखे, पर नाखून से मांस नोचती एक साया मिल गया। दोस्तों, आज मैं भगवान को प्रणाम करता हूं कि उस दिन उन्होंने मुझे बचा लिया। बात दरअसल तब की है जब एक दिन मेरा दोस्त रवि दोपहर 2:30 बजे मेरे घर पर आया था और उसने कहा कि चलो पठारी जगहों में घूमने का प्लान बनाते हैं। मैंने उससे साफ साफ मना करते हुए कहा कि मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। पर रवि उन दोस्तों में से नहीं है जो आसानी से पीछा छोड़ दे। उसने मेरे साथ पूरे 2 घंटे बहस करके आखिरकार ट्रिप पर चलने के लिए मना ही लिया और फिर ज़रूरी सामान लेकर हम तीनों ट्रेन से सफ़र पर निकल पड़े। हमने रूम ऑनलाइन बुक कर ली थी, तो वहाँ जाकर थोड़ी देर आराम करके हम तुरंत ही जंगल की तरफ निकल पड़े। मेरे साथ रवि, गोविंद और हमारा फॉरेस्ट गाइड था। उस समय दोपहर के 12 बजे थे, तो हमने एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करने का फैसला किया। तभी मेरी नज़र नदी पर गई। वहाँ दूर एक हिरण पानी पी रहा था। उसके पास जाने का दिल किया और फिर मैं अकेला ही नदी की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक ही उस हिरण ने मुझे पलटकर देखा। मुझे लगा अब यह डर कर भाग जाएगा, पर वह हिरण तो मेरी ही तरफ आने लगा और मुझसे 3 मीटर के फासले पर खड़ा होकर मेरी ओर घूरने लगा। मैंने उस हिरण के सींग को देखा तो काफ़ी नुकीले थे। मैंने उससे दूर जाने में ही अपनी भलाई समझी, पर जैसे ही मैंने कदम पीछे हटाए तो मुझे पैरों के नीचे एक अजीब सी चीज़ होने का अनुभव हुआ। फिर मैंने जैसे ही नीचे देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर मैंने अपनी नज़र उस हिरण की तरफ की, लेकिन ये देखकर मैं चौंक गया था कि उस हिरण की जगह पर मुझे एक साया दिख रहा था। उस साए की ना तो शक्ल दिख रही थी और ना ही कुछ और। मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर गया था और मैं अपने दोस्त की ओर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक से 2 हाथ ना जाने कहां से आ गए और तभी उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं अचानक से नीचे गिर गया और फिर वो हाथ मुझे घसीटते हुए नदी के बिल्कुल पास लेकर आ गए। मैं इन सब से बहुत डर गया था और जोर जोर से चीखें मारने लगा। अब मेरे दोनों दोस्त और हमारा टूर गाइड दौड़कर मेरे पास आए और पकड़कर मुझे ज़मीन से उठा लिया। उन लोगों को पास आता देख वह सायन ना जाने कहाँ गायब हो गया। मैंने उन तीनों से चिल्लाते हुए कहा कि जल्दी से भागो यहाँ से, वरना वो हमें मार देगा। तभी मैंने उंगली से उस साई की तरफ इशारा करके उन्हें बताने की कोशिश की। तभी रवि, गोविंद और हमारा टूर गाइड कुछ समय तक तो मुझे एकटक लगाए देखते रहे और फिर एक दूसरे की ओर हम लोग देखने लगे। फिर अचानक से एक साथ वो तीनों मेरे ऊपर हंसने लगे। फिर रवि ने मुझसे कहा, तुझे हम पागल दिखते हैं? डरावनी जगह, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमें पागल बनाएगा। पीछे देख, वहाँ तो कोई भी नहीं है, और हाँ, एक्टिंग अच्छी है तेरी। इतना कहकर वापस से वो तीनों हंसने लगे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। तो उन्होंने मुझे छांव में ले जाकर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और हम आगे चल दिए। मैंने मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि वह साया अब भी हमारा पीछा कर रहा था। अब मैं डरते हुए रवि के पास गया और उससे धीमी आवाज़ से पूछा, भाई पीछे कोई दिख रहा है तुझे? तभी रवि ने मन में अपने सिर को हिलाया और यहाँ मैं समझ गया कि वो साया सिर्फ मुझे ही दिख रहा है। फिर घूमते घूमते वहाँ पर शाम हो गई। अब शाम के करीब 7 बजे रवि ने वहीं एक जगह टेंट भी लगा लिया और मुझसे कहा कि आज हम यहीं पर सोएंगे। मैंने इस बात से मना कर दिया और होटल चलने के लिए कहा, लेकिन रवि का ये प्लान पहले से था कि हम सब लोग इस जगह पर रात भर रुकेंगे। अब सारे लोग यही चाहते, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाया और डरते डरते मैंने इसी जगह पर रात गुजारने की सोची। फिर टेंट वगैरह लगाकर हम सब आग जलाकर एक जगह पर बैठ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। इधर मेरे दोस्त रवि अपने साथ थोड़ी शराब भी लेकर आया था, जो कि मेरे अलावा सबने पी ली थी, और फिर दिल खोलकर हम सब बातें करने लगे। इसी तरह हमारा समय बीतता गया और फिर मैंने समय देखा तो इस वक्त रात के
करीब 11 बज रहे थे। मैं इन सब के साथ एक जगह पर बैठकर काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा था। फिर तभी रवि ने कहा कि चल भाई अब सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठेंगे और यहाँ से सुबह का नज़ारा देखेंगे। पता नहीं क्यों पर रवि की इस बात से मैं वापस से डर गया, क्योंकि मैं अकेले एक पल के लिए भी रहना नहीं चाहता था। लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, तो मैं भी चुपचाप अपने टेंट में जाकर लेट गया और मुझे बार बार सुबह की वो सारी चीज़ें याद आ रही थीं। मैं नहीं जानता था कि मैं सो भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं जब भी सोने की कोशिश करता तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो साया मेरे बिल्कुल पास आ चुका है। इस तरह समय गुजरता गया और अब रात के 1 बज चुके थे। मैं अभी तक सोया नहीं था कि तभी अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी। मैं वहाँ इतना डरा हुआ था कि एक छोटी सी आवाज़ से भी मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। तभी मैंने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि आखिरी आवाज़ किस चीज़ की है, और फिर मैंने डरते हुए चुपके से अपने सिर को टेंट से बाहर निकाला तो मैंने देखा कि रवि अपने टेंट से बाहर निकलकर कहीं पर जा रहा था। अब मैं आवाज़ देने ही वाला था कि अचानक से मैं रुक गया, क्योंकि मुझे लगा जैसे शायद वो बाथरूम जा रहा होगा। फिर मैंने अपने सिर को अंदर करके वापस से नींद के आने का इंतज़ार करने लगा। फिर थोड़ी देर बीत जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि रवि अभी तक वापस नहीं लौटा। मैंने कंफर्म करने के लिए रवि को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं मिली। मुझे एक पल को लगा कि जैसे कि वो सो गया हो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना और मैं उठकर देखने के लिए वहाँ से चला गया। तभी मैंने देखा कि टेंट में रवि नहीं था। मेरे मन में आसपास जाकर देखने का ख्याल आया, लेकिन मैं रुक गया, क्योंकि सुबह जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था मैं उससे बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तभी मैंने तुरंत ही गोविंद को और फॉरेस्ट गाइड को जगाया। उनका कहना था कि रवि यहीं कहीं पर होगा। वैसे भी उसने ज़्यादा ही पी ली थी, तो शायद कहीं पर गिरकर वो सो गया होगा। उनकी बातों को एक पल के लिए मैं मान भी लेता, लेकिन मेरी आंखों के सामने बार बार उस साय की तस्वीर आ रही थी। फिर मैंने उन दोनों से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी इसी वक्त हम लोग रवि को ढूंढकर वापस लेकर आएंगे। फिर बिना देरी किए रात के अंधेरे में, वो भी जंगलों के बीच, हम दोनों रवि की तलाश में निकल पड़े। हम दोनों एक साथ ही कुछ दूर तक गए, लेकिन तभी गोविंद ने कहा कि हम सब अलग अलग दिशा में रवि को ढूंढते हैं, इससे वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। मुझे गोविंद की बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था, जिस कारण मैं मान गया। और फिर हम तीनों अलग अलग रास्ते पर जाकर रवि को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर के बाद गोविंद को अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ, और जैसे ही गोविंद ने अपने पैरों की तरफ देखा तो गोविंद के मुंह से एक जोर की आवाज़ आई। मैं गोविंद की आवाज़ सुनकर ये समझ गया था कि यहाँ ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है, और फिर एक हाथ ने गोविंद के पैरों को कसकर पकड़ लिया, और फिर वह हाथ उसे नदी की ओर लेकर जाने लगा। गोविंद ने वापस से चिल्लाने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज़ बाहर आ पाती कि उस साय ने गोविंद के गले को एक धारदार चीज से जख्मी कर दिया। गोविंद के गले में चोट लग जाने की वजह से वो कुछ भी अब बोल नहीं पा रहा था, और फिर धीरे धीरे वो बेहोश होने लगा। हमें गोविंद की केवल एक ही आवाज़ आई, और हम दोनों गोविंद की आवाज़ की दिशा में एकदम से भाग पड़े। रास्ते में मुझे फॉरेस्ट गाइड भी दिख गया, तो मैंने उससे पूछा कि ये सब क्या है, आपको तो ये सब मालूम होगा। इतना पूछते पूछते हम दोनों उस नदी के पास आ पहुँचे। नदी के पास आते ही मैंने जो देखा, तो उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी आंखों के सामने रवि की लाश पड़ी हुई थी, वो भी इतनी जख्मी हालत में जिसे कोई साधारण इंसान देख ले तो वो भी डर के मारे कांप उठे। रवि के शरीर के कुछ अंग बाहर पड़े हुए थे, और इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता कि मेरी नज़र मेरे सामने पड़े गोविंद पर पड़ी। अब मैं भागकर उसके पास पहुंचा। तभी मैंने देखा कि गोविंद को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, और देखते ही देखते गोविंद ने भी अपना दम तोड़ दिया। फिर मैंने गुस्से से उस फॉरेस्ट गाइड से पूछा आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी मुझसे कुछ कह पाता कि मुझे अचानक से उसके पीछे वही साया दिखा, और मैंने उस आदमी का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मैं जानता था कि एक यही है
जो मुझे इस जगह से बाहर निकाल सकता है। फिर उस आदमी ने मुझे पास के एक बरगद के पेड़ के पास लेकर गया। वहाँ अक्सर यहाँ से कुछ दूर में रहने वाले लोग आकर इस पेड़ की पूजा किया करते थे, इसलिए ये जगह किसी भी नकारात्मक चीज़ों से रक्षा करेगी। इतना कहकर वो आदमी शांत हो गया। मैंने उस आदमी से गुस्से से पूछा कि आखिर तुमने हमें यहाँ आने के लिए रोका क्यों नहीं? तुम्हें तो सब कुछ पता था। जिस पर उस आदमी ने लड़खड़ाते हुए जवाब दिया कि आज अमावस की रात है और आज इस जगह पर शैतानी ताकतें रहती हैं। इतना सुनते ही मैंने और भी ज़्यादा गुस्से से कहा कि तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर उसकी आंखें भर आईं और उसने कहा कि रवि ने मुझे पैसे दिए थे और उसने कहा कि ये बात मैं किसी से भी नहीं बताऊं कि ये जगह भूतिया है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था और फिर हम दोनों वहाँ से सुबह होने तक रुके और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने उस आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। और आज भी दोस्तों, जब कभी भी जंगल की बात होती है तो मैं बुरी तरह से कांप उठता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।